हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 9th का सेकेंड वीडियो करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का स्टडी करेंगे, कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग को जो सीखना है बच्चों, ये सीखना है कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, कोई भी पोलिनोमियल्स का जीरोज क्या होता है। ठीक है, तो हम जीरोज के बारे में पहले बता दें कि होता क्या है। देखिए बच्चों, वो नंबर, वेरिएबल का वो नंबर जिस पे कोई पोलिनोमियल्स जीरो हो जाता है। मतलब समझाते हैं, जैसे ये हम लोग का एक कोई पोलिनोमियल्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 है। ठीक है, ये हम लोग का कोई पोलिनोमियल्स है जिसको हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू पी, यहाँ पे पोलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x के स्थान पे ना वैल्यू पुट करेंगे, डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि किस वैल्यू पे ये वाला जो पूरा टर्म है ये सब का सब क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या किए, x इक्वल टू जीरो पुट किए, क्या पता जीरो पे ही हम लोग का पोलिनोमियल्स का वैल्यू जीरो हो जाए। तो हम क्या लिखें, p और ब्रैकेट में लिखे हैं जीरो, यानी कि हम लोग x के स्थान पे क्या रखने वाले हैं, जीरो। जब हम लोग जीरो रखेंगे तो यहाँ पे जीरो, और चूंकि x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, जीरो प्लस 1, और फाइनली जब इसको आप सॉल्व करते हो बच्चों तो 1 मिलता है। ठीक है, यानी कि आपको जीरो नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि इस पोलिनोमियल्स का जो जीरोज है वो हम लोग का जीरो नहीं है। हम क्या करेंगे, अब 1 पुट करके देखेंगे। क्या, x के स्थान पे 1 पुट किए, 1 पुट करने पे बच्चों आप लोग को 4 मिला। कैलकुलेट आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या मिला, 4 मिला। ठीक है, यानी कि हम लोग को जीरो नहीं मिला, यानी कि इस पोलिनोमियल्स का 1 भी जीरोज नहीं है। अब हम क्या करते हैं, -1 पुट करके देखते हैं। जब हम लोग -1 पुट करके देखें बच्चों तो हम लोग का जो पोलिनोमियल्स का वैल्यू था वो जीरो आ गया। इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर -1 इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। कौन सा पोलिनोमियल्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक, एक हम और पोलिनोमियल्स लिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x के स्थान पे एक बार जीरो पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर -1 पुट करेंगे, और देखते हैं जीरो, 1 और -1 से भी हम लोग का पोलिनोमियल्स का वैल्यू जीरो नहीं आएगा। तो हम लोग और भी उसमें पुट कर सकते हैं, जैसे 2, -2, 3, -3, इस तरह से डिफरेंट वैल्यू हम लोग पुट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जीरो पुट किए, जीरो पुट करने के बाद हमको वैल्यू यहाँ पे -3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, -3, यानी कि ये हम लोग का जीरो जो है इस पोलिनोमियल्स का जीरोज नहीं है। अब क्या करते हैं, 1 पुट करके देखते हैं। जब 1 पुट करके देखे बच्चों तो हम लोग का वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब ये जो 1 है यही हम लोग का इस पोलिनोमियल्स का जीरोज है। तो -1 पुट करके चेक करने का जरूरत है नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1 इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3। ठीक है, और एक टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बच्चों, वो ये है, क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स x+2। आपको चेक करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, -2 और 2 जैसे, या कोई भी नंबर दे दिया जाएगा और कोई पोलिनोमियल्स दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि बताइए ये वाला जीरो है कि नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, x के जगह पे -2 रखना है, फिर x के जगह पे 2 रखना है, दो अलग अलग टाइम पे रखना है, और चेक करके बता देना है कि कौन जीरोज है कौन नहीं है, कि दोनों है कि दोनों नहीं है। समझे, तो यहाँ पी एक्स इक्वल टू हम लोग लेट कर लेते हैं, ये जो x+2 पोलिनोमियल्स, ये पोलिनोमियल्स है, तो हम लोग पी एक्स इक्वल टू x+2 कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, एक बार -2 पुट करते हैं, यानी कि p ब्रैकेट में -2, यानी कि हम लोग x के स्थान पे -2 पुट करेंगे। तो -2 पुट करेंगे तो ये -2 प्लस ये हो गया 2, फाइनली क्या आया, जीरो। ठीक है, एक बार 2 भी पुट करके देख लेते हैं, तो 2 पुट करके देखते हैं तो क्या आ रहा है, वैल्यू 4 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि -2 जो है वो हम लोग का जीरो है ऑफ द पोलिनोमियल्स x+2, बट 2 इज नॉट। -2 हम लोग का जीरो है बट 2 हम लोग का जीरो नहीं है। क्यों, क्योंकि -2 पुट करने से हमको पोलिनोमियल्स का वैल्यू क्या मिला, जीरो, जबकि 2 पुट करने से हमको क्या मिला, 4। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज पे बात करते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक्सरसाइज में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज में हम लोग क्या देखेंगे,
यहाँ पे आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल्स इतना एट इतना इतना इतना, मतलब ये पोलिनोमियल्स दिया हुआ है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कब। पहला है जब आप x का वैल्यू 0 रखोगे, दूसरा जब x का वैल्यू आप -1 रखोगे, और जब तीसरा x का वैल्यू 2 रखोगे। तो हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, पहले तो इसको मान लेते हैं लेट px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, जो पोलिनोमियल्स दिया हुआ है उसको लिख लिए। ठीक, अब उसके बाद एक बार हम 0 पुट करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 5 है, इंटू एक्स के स्थान पे 0 माइनस 4x के स्थान पे 0 रखें प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 5 0 0, और ये हम लोग का हो गया -4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 होता है बच्चों प्लस 3, यानी कि फाइनली हम लोग को 0 माइनस 0 प्लस 3 यानी क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये हो गया आंसर। जब हम लोग x के जगह पे 0 रखेंगे तो पोलिनोमियल्स का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, -1 रख के देखते हैं। ठीक है, ये तो ये रहा 5 इंटू -1, उसके बाद फिर से माइनस है 4 और x के स्थान पे -1 रखना है बच्चों, तो इस तरह से रख देंगे हम लोग यहाँ पे। अभी ये आ जाएगा -5। ठीक है, 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा -5, और ये माइनस है, और ये -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1, और +1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, -5 -4 -9 हो गया बच्चों, जिसमें 3 आप माइनस कर दो, यानी कि -6 हो गया आपका आंसर। ठीक, उसी तरह से 2 पुट करके देखते हैं हम लोग सॉरी 2 पुट करके देखते हैं। तो हम लोग का क्या है 5 इंटू एक्स के स्थान पे 2 पुट किए, -4 इंटू 2 का स्क्वायर किए प्लस 3। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 5 2 = 10 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 4 = 16 प्लस 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का 10 एंड 3 13 हो जाएगा, 13 माइनस 16 यानी कि -3। ये हो गया हम लोग का इसका आंसर बच्चों। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोग से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है कि आप क्या करो, फाइंड P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। आपके पास डिफरेंट पोलिनोमियल्स दिया हुआ है और बोल रहा है कि एक बार आप 0 पुट कीजिए और वैल्यू निकालिए, फिर 1 पुट कीजिए फिर वैल्यू निकालिए, 2 पुट कीजिए फिर वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सबका वैल्यू निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले जो पहला पोलिनोमियल्स है वो है हम लोग का Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1। ठीक है, ये है। अब इसमें हम लोग को 0 पुट करना है एक बार, तो 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर -0 माइनस 1, 0 का स्क्वायर 0 -0 माइनस 1, यानी फाइनली आपका क्या वैल्यू आया -1 आया बच्चों। ठीक, अब फिर 1 पुट करके देखते हैं, तो ये रहा 1 का स्क्वायर -1 माइनस 1, क्या आ जाएगा वैल्यू 1 माइनस 1 माइनस 1, इसका मतलब हो गया 1 माइनस 2 यानी कि -1। इसका वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2 पुट करके देखते हैं। कितना पुट करके देखते हैं 2 पुट करके देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन चेक कर लेना चाहिए था। थोड़ा सा हमको यहाँ पे ये हो रहा है, एक बार क्वेश्चन चेक करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे +1 है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे बाई मिस्टेक हम लोग का -1 हो गया, सो यहाँ पे +1 है, और +1 है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं इसको, ठीक है प्लस बना लेते हैं। अब निकालते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या आएगा प्लस आएगा। यहाँ पे प्लस हो जाएगा मतलब कि वैल्यू कितना आएगा, यहाँ प्लस है ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग को क्या हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये वैल्यू प्लस में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन पे मिस्टेक था, तो कुछ नहीं करना है, बस प्लस कर देना है, तो वैल्यू उस हिसाब से आएगा। अब हम लोग 2 पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर -2 और +1 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -2 +1 +4 +1 +5 -2 यानी कि कितना आ गया 3 आ गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब ये है PT इक्वल टू 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t³ है। ठीक है, ये पोलिनोमियल से आपको एक बार 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है। ठीक, तो करके देखते हैं क्या होता है। ये रहा 2 + t के स्थान पे 0 + 2 × 0 का स्क्वायर
जीरो का क्यूब, ठीक है। टी के स्थान पे आपको जीरो पुट करना है। अब यहाँ पे देखिए ये रहा 2 प्लस जीरो, हम बोल रहे हैं कि ये वाला पूरा हम लोग का जीरो आएगा क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो इंटू 2 जीरो आएगा। सो ये रहा जीरो और ये माइनस, ये भी हम लोग का जीरो आएगा, यानी फाइनली आपको कितना वैल्यू मिल रहा है बच्चों, +2 मिल रहा है, ठीक है। अब 1 पुट करके देखते हैं, ये रहा 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये रहा 2 प्लस 1 और ये हम लोग का कितना हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग का वैल्यू 4 मिल के आएगा, ठीक है। ये -1 +1 काट दीजिए तो ये +2 कितना हो गया +4, या ऐसे भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। 5 - 1 तो 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, 2 पुट करके देखते हैं। तो ये 2 प्लस टी के स्थान पे 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर किए माइनस 2 का क्यूब किए। अब यहाँ पे हम लोग को क्या वैल्यू मिल के आता है देखते हैं, ये रहा 2 प्लस 2 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, तो ये रहा 8, फिर ये रहा माइनस और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसल आउट, यानी कि क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है आंसर बच्चों, ठीक। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे। यहाँ पे अभी पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, आपको जीरो पुट करना है एक बार, उसके बाद आपको कितना पुट करना है 1, फिर आपको कितना पुट करना है 2 बच्चों, ठीक। तो जीरो जब पुट करेंगे तो जीरो का क्यूब यानी कि फाइनली आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। जब 1 पुट करेंगे यानी 1 का क्यूब यानी 1 आएगा, और 2 जब हम लोग पुट करेंगे तो 2 का क्यूब मतलब कि 8 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये रहा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों पुट करके क्या बोल रहा है। हम लोग का पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x - 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसके स्थान पे हमको क्या करना है, x के स्थान पे जीरो पुट करना है बच्चों, ठीक है। तो जीरो पुट करके देखते हैं, जीरो पुट करेंगे यानी कि x के स्थान पे जीरो, ये रहा, फिर हम लोग x के स्थान पे जीरो पुट करेंगे, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिला -1, ठीक है, और यहाँ से क्या मिला हम लोग को +1। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -1, माइनस इंटू प्लस क्या होता है -1 इंटू 1 1, ठीक है। अब 1 पुट करके देखते हैं, ये रहा 1 -1 इंटू 1 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 - 1 0 हो जाएगा, इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी नंबर को तो क्या होगा 0 ही तो होगा। अब हम लोग 2 पुट करके देखते हैं, तो x का स्थान पे 2 लिखें, फिर 1 इंटू एक्स के स्थान पे 2 + 1, तो यहाँ से आपको 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इंटू 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बच्चों, यानी कि फाइनली आपको क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है आंसर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से क्या बोल रहा है बच्चों, कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब क्या है क्वेश्चन का कि आपको वेरीफाई करना है, ठीक है, आपको वेरीफाई करना है। एक पोलिनोमियल्स दिया हुआ है और एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, यानी एक्स का वैल्यू पुट करना है और देखना है कि वो हम लोग का क्या है जीरो आता है कि नहीं, पोलिनोमियल्स का वैल्यू जीरो आता है कि नहीं। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स, मतलब ये जीरोज है कि नहीं है, हमको ये चेक करना है बच्चों, ठीक है। बस ये वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे जीरो आया तो जीरोज है, जीरो नहीं आया तो जीरोज नहीं है, बस बात खत्म, ठीक। तो हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं कैसे करेंगे। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, ये रहा 3 इंटू एक्स के स्थान पे रखना है -1/3 + 1, ठीक। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा 3 से, तो हम लोग क्या मिला, ये -1 मिला +1 मिला, यहाँ पे फाइनली वैल्यू क्या आया 0, मतलब हम लोग का आंसर क्या होगा यस। यस क्या लिखेंगे हम लोग, अगर और आगे इसमें यस खाली लिख दें तो भी चलेगा, और इसके आगे भी लिखना है तो क्या लिख सकते हैं कि -1/3 इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स या गिवन पोलिनोमियल्स, ठीक है। खैर यस बस लिख दीजिए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, x के स्थान पे अभी 4/5 पुट करना है बच्चों, और फिर चेक करना है कि भाई जीरो आता है कि नहीं आता है, ठीक। तो पुट करते हैं, ये रहा 5 इंटू एक्स के स्थान पे लिखना है 4/5 - पाई,
तो यहाँ से देखिए ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी फाइनली आपको 4 माइनस पाई मिला। 0 आया क्या? नहीं आया ना, तो आंसर क्या लिख देंगे? नो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसी तरह से बहुत ही आसान है, बस आप लोग को देखना है और एक बार खाली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये पी एक्स इक्वल टू ये पोलिनोमियल्स दिया हुआ है बच्चों, और एक्स का स्थान पे इस बार ना 1 भी पुट करना है और -1 भी पुट करना है, और फिर बताना है कि 1 जीरोज है कि -1 है कि दोनों है कि दोनों नहीं है। ठीक, तो 1 पुट करके देखते हैं। 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, यानी फाइनली ये क्या आ जाएगा? 1 - 1 क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम लोग का 1 तो जीरोज हो गया बच्चों। अब -1 पुट करके देखते हैं है कि नहीं। ठीक, तो -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर -1, इसका मतलब -1 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? -1 इंटू -1, यानी कि माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू 1, तो +1 -1। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या मिला? 0, यानी कि हम लोग का आंसर क्या होगा बच्चों? यस, हम लोग का ये और ये दोनों ही जीरोज है। किसका है? x² - 1 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 दिया हुआ है। अब x के स्थान पे हमको -1 पुट करना है और 2 पुट करना है। फिर देखते हैं क्या होता है। -1 पुट करेंगे, -1 + 1। ठीक है, फिर x के स्थान पे क्या लिखेंगे? -1 - 2, इस तरह से लिख दिए। अभी देखते हैं क्या होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक जगह -1 एक जगह 2 पुट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट वाला में क्या करना है? हाँ, जितना भी x दिखेगा उसमें आपको -1 पुट करना है। तो यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। ठीक, अब ये हम लोग का क्या हो गया? -1 + 1 0 हो गया। ठीक है, और ये -1 और -2 कितना हो गया? -3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अभी 2 पुट करके देखते हैं। 2 + 1 और यहाँ हो गया 2 - 2। ठीक है, यानी कि ये हो गया 3 और ये हो गया 0। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0। दोनों ही केस में 0 आया है, मतलब हम लोग का आंसर क्या होगा? यस, दोनों ही हम लोग का क्या है? जीरोज है इस पोलिनोमियल्स का बच्चों। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं। पी एक्स इक्वल टू x² है, x का स्थान पे आपको 0 पुट करके देखना है। ठीक है, तो चलिए 0 पुट करके देखते हैं। 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी फाइनल वैल्यू क्या होगा? 0, यानी कि यहाँ भी आंसर क्या होगा बच्चों? यस, ये भी हम लोग का क्या है? जीरोज है। ठीक है, ये भी हम लोग क्या है? जीरोज है। किसका? x² का। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात है, थोड़ा अच्छा से करना है आपको। यहाँ पे x का स्थान पे -m/l पुट करना है। ठीक है, तो ये रहा l इंटू -m/l प्लस m, तो ये l कट जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है? -m और ये वाला +m, यानी क्या मिल जाएगा? ये आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग का आंसर क्या होगा? यस। ठीक है, आंसर क्या होगा? यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेहनत है बट आसान है। अभी -1/√3 पुट करना है और एक बार 2√3 पुट करना है। ठीक है, आराम से करते हैं, बन जाएगा सही। ये रहा 3 इंटू x² है, x का स्थान पे -1/√3, फिर इसका कर देना है आपको स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, और इसका जब आप स्क्वायर करोगे बच्चों, यहाँ पे जैसे -1/√3 है इंटू -1/√3 है, तो माइनस माइनस तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/√9, यानी कि ये हो जाएगा +1/3। ठीक है, √9 का वैल्यू कितना है? 3। तो ये हो गया हम लोग का, यानी कि फाइनली हम लोग का यहाँ से वैल्यू आया 3 इंटू 1/3। ठीक है, 3 इंटू 1/3। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है बच्चों, हम लोग थोड़ा जल्दबाजी कर दिए। -1 यहाँ पे लिखना भूल गए हम लोग। ये रहा -1, पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम -1 लिख रहे हैं। ये 3 कट गया, तो यहाँ पे आपको मिला 1 - 1 यानी कि 0। ठीक है, तो ये तो हम लोग का एक हो गया, जीरोज हो गया। ठीक है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाला -1 छूट रहा था। ठीक, अभी 2/√3 पुट करना है। ठीक है, तो 3 इंटू 2/√3, इसका स्क्वायर करना है -1 इक्वल टू क्या होता है देखते हैं। ये 3 रहा, और इसका जब आप स्क्वायर करोगे बच्चों, आप प्यार से जाके स्क्वायर कर लेना। ठीक है, तो ये आएगा 4/3। कितना आएगा? 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे -1 है। फाइनली क्या मिलेगा आपको? 4 - 1 यानी कि 3। तो ये हम लोग का क्या है? यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? 2/3 2/√3 है, √3। ठीक है,
2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा, -1 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसमें हम लोग का 0 आया है बच्चों। ठीक है, उसमें हम लोग का 0 आया है, बट सेकंड वाले में 0 नहीं आया है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इतना इज 0 बट 2/√3 इज नॉट। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये हम लोगों का? क्वेश्चन है 3 और 3 का है हम लोगों का, एक बार आप बुक से आंसर भी मिला लेना, कहीं पे मिस्टेक भी हो सकता है। 7, ठीक है, 3 का 7, ठीक है, सही है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोई है और कोई नहीं है, ये आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे हम लोग अब पुट करते हैं कितना, 1/2 पुट करना है। ठीक है, तो ये रहा 2 × 1/2 + 1। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 तो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मिला 1 + 1, यानी कि कितना मिला, 2। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 9। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा थोड़ा, एक पार्ट हम लोग का जीरोज है जबकि दूसरा पार्ट जीरोज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग का नहीं है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या कहता है, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको जीरो निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, जीरो निकालना है। तो एक तो तरीका है कि एक्स के स्थान पे आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के देखो, कभी 0 रख के देखो, कभी -1 रख के देखो, 2 रख के देखो। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना बच्चों, ये सिर्फ समझने के लिए है। जब आपको क्वेश्चन बनाना होगा ना, तो ऐसा आप नहीं करोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि कई बार ना आप पुट करते करते थक जाओगे, बहुत लेट से जीरो आएगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, एक दूसरा तरीका हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। आपको क्या करना है कि जो भी दिया हुआ है ना पोलिनोमियल्स, उतना = 0 कर देना है और x का वैल्यू निकाल देना है। जैसे यहाँ पे आप क्या करो, x + 5 है ना ये पोलिनोमियल्स, इतना = 0 कर दो। मतलब आप मान लो कि इतना क्या है, 0 है। अब जब x का वैल्यू निकालोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा जीरोज। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना मिलेगा, -5, यानी कि आपका इस पोलिनोमियल्स का जो जीरो है वो क्या है, -5। ये आंसर है बच्चों, -5। ऐसे भी आप पुट करके देखो ना, 1 पुट करोगे तो जीरो नहीं आएगा, 2 पुट करोगे नहीं आएगा, लेकिन अगर -5 यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इतना सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा ना पुट करने में, इसीलिए आप क्या करोगे, जो भी पोलिनोमियल्स दिया रहेगा उसका = 0 कर देना और जो वेरिएबल्स रहेगा उसका वैल्यू निकाल देना, वही उसका जीरोज हो जाएगा। ठीक, अच्छा, और भी हम लोग निकाल के देखते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, x - 5 = 0 कर लेंगे और x = आंसर निकाल देंगे जो +5 आएगा। ठीक है, ये हो गया 0। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, 2x + 5 = क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे और यहाँ से x = निकालने का कोशिश करते हैं। तो ये +5 उधर जाके क्या हो जाएगा, -5, और x = क्या हो जाएगा, -5/2। ये हो गया आंसर। अभी इसी क्वेश्चन में देख रहे हैं, आपको अगर हम x के स्थान पे पुट करके 0 लाने बनते तो कितना दिक्कत होता। आप 1 पुट करते, 0 पुट करते, 3 पुट करते, आपका आता ही नहीं। ठीक है, आपका आता ही नहीं। जब आप -5/2 पुट कर दे तब जाके 0 होता, तो उसमें दिक्कत होता ना पुट करके देखने में। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप क्या करो, इतना = 0 मान लो और x का वैल्यू या जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू निकाल दो। ठीक, अभी इसका भी वैसा ही करेंगे, 3x - 2 = क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे बच्चों। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से निकाल देंगे 3x = ये आके इधर +2 हो गया और x = आपका फाइनली क्या हो गया, 2/3। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट उस तरह से करते हैं। फिर ये है हम लोग का, ये 3x = 0 कर देते हैं, यानी कि x = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 जब इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, जो कि 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ये है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पोलिनोमियल्स ax दिया हुआ है, जहाँ पे कह रहा है कि a does not equals to 0, मतलब a 0 नहीं है कह रहा है। ठीक है, हमको उससे क्या दिक्कत है, हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, a 0 नहीं है तो नहीं है। ax = हम लोग 0 ये मान लेते हैं और x = वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, a नीचे जाएगा, मतलब फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। यहाँ पे a does not equals to 0 का है बोला है, मालूम, डिनोमिनेटर 0 हो जाता। ठीक है, अब डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो फिर वो हम लोग का इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक है ना, इसीलिए वो डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है।
तो बस इसीलिए वहाँ पे अपना वो खुद क्वेश्चन वाला जो है ना, खुद को बचाने के लिए वैसा कर रहा है, हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ भी उसी तरह से किया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो भी बोला है वो कोई बहुत खास मतलब का नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप क्या करो, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 कर लो और x का वैल्यू निकाल दो। तो x का वैल्यू कैसे निकालोगे, इधर जाके ये माइनस डी हो जाएगा और ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आंसर हो गया, बस कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, थैंक यू।